आदमी ने एक ज़ॉम्बी को लोहे के एक ढांचे से बांध दिया और उसके सामने एक मांस का टुकड़ा लटका दिया। मांस तक पहुंचने के लिए ज़ॉम्बी लगातार भागता रहा, जिससे उसके पैरों के नीचे लगी वाटर पंप चलने लगी। इससे सब्जियों और फूलों को पानी मिल रहा था, बिना किसी मेहनत के और बिना बिजली खर्च किए। फिर आदमी ने ज़ॉम्बी की सांसों को भी ईंधन की तरह इस्तेमाल किया। आदमी ने ज़ॉम्बी के मुंह से एक ट्यूब जोड़ी, वाल्व खोला और एक नेचुरल बिना धुएं वाली भट्टी बना दी। फिर उसने इसी तरीके से इस्तेमाल करके एक जनरेटर भी बना डाला। एक कमरे में 3 ज़ॉम्बी कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे थे। पहले 2 तो पूरे जोश में दिख रहे थे, लेकिन तीसरा साफ थका हुआ लग रहा था। उसे फिर से ताकत देने के लिए आदमी ने उसे मांस का एक टुकड़ा दिया, लेकिन वो इतना थक गया था कि खाने की ताकत भी नहीं थी। तो उस बेरहम मालिक ने बिना कुछ सोचे समझे बंदूक निकाली और उसे वहीं पर खत्म कर दिया। फिर उसने सेफ्टी गेट खोला और एक और ज़ॉम्बी कर्मचारी को चुन लिया उसकी जगह लेने के लिए। जब उसे बोरियत होने लगी तो उसने कुछ ज़ॉम्बी को बुला लिया बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ज़ॉम्बी हमेशा पिट जाते थे। उन्हें हराकर उसे बहुत सुकून मिलता था। इसके बाद वो शिकार पर निकलने के लिए तैयार हुआ। उसने गेट से ज़ॉम्बी को दूर करने के लिए मांस फेंका, फिर निकल पड़ा अपनी ज़ॉम्बी वाली गाड़ी में। लेकिन कुछ दूर जाते ही अचानक गाड़ी रुक गई। वो नीचे उतरकर चेक करने गया। पता चला ज़ॉम्बी जनरेटर की एनर्जी खत्म हो गई है। ज़ॉम्बी को फिर से एनर्जी देने के लिए उसने एक मांस का टुकड़ा उसे खिलाने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी ने तो जैसे उम्मीद ही छोड़ दी थी। मजबूरी में उसने उसे साइड में फेंक दिया और एक और टुकड़ा मांस लेकर नया ज़ॉम्बी बुलाया। और वाकई एक ज़ॉम्बी तुरंत जनरेटर बनने के लिए आ गया, लेकिन ये एक जाल था। जब तक ज़ॉम्बी को समझ आता तब तक वो मशीन में बंध चुका था। तभी एक और ज़ॉम्बी आ पहुंचा, लेकिन आदमी को और कर्मचारी नहीं चाहिए थे, तो उसने कहा कल आना। नए जनरेटर के साथ गाड़ी की स्पीड भी तेज हो गई, लेकिन रास्ते में उससे कुछ सैनिक दिखे जो लोगों को जिंदा पकड़कर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। आदमी ने स्पोर्ट मोड ऑन कर दिया और गाड़ी रॉकेट की तरह तेज हो गई, लेकिन स्पोर्ट मोड से एनर्जी जल्दी खत्म हो गई और आखिरकार वो पकड़ा गया। कुछ देर बाद उसे ज़ॉम्बी को लुभाने के लिए जिंदा चारे की तरफ बांध दिया गया। डर के मारे उसने अपने पैर ऊपर उठा लिए थे ताकि नीचे गिरते ही ज़ॉम्बी उसे नोच ना ले, लेकिन इस पोज में रहना बहुत थका देने वाला था। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, फिर भी वो रुका नहीं। उसके नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बी थे, मुंह खोले इंतजार कर रहे थे। वो जैसे तैसे रात तक लटका रहा, लेकिन आखिरकार उसकी ताकत जवाब दे गई। जैसे ही उसके पैर नीचे गिरे, सारे ज़ॉम्बी एक साथ उस पर झपट पड़े। उसे लगा अब उसका काम तमाम हो गया, लेकिन तभी सारे ज़ॉम्बी वहीं जम गए, जैसे किसी ने